मैं जनता की आवाज़ बस्सी से करुणा एस त्रिवेदी आज उपखंड कार्यालय बस्सी आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है 6 तारीख, और 6 तारीख के जो हमारे साथ जुड़े हैं निर्दलीय नामांकन भरने वाले करण मीणा जी। आइए बात करते हैं। करण मीणा जी, मैडम, आज आपने नामांकन भरा है जी। आपका पहली बात मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके नामांकन निर्दलीय बनने का क्या कारण रहा? मैडम देखिए, हम हैं किसान के बेटे। आज की जो राजनीति है, जो पार्टियां जो वर्कर होते हैं पार्टियों के अंदर, जो 10-20 साल से काम करते हैं, चाहे बीजेपी ले लो चाहे कांग्रेस ले लो, उसके अंदर वर्कर को देते नहीं है, किसान के बेटे को देते नहीं है। जिसके पास में पैसा होता है उसको टिकट मिलता है। देख लो एग्जाम्पल सामने, आपके सामने, जो बीजेपी के अंदर 20 साल से 10 साल से कोई 5 साल से काम कर रहा था, उसको टिकट को दरकिरार करके और एक ब्यूरोक्रेट को ला के खड़ा कर दिया 2 महीने पहले। इससे पहले अपन देखते हैं कांग्रेस के अंदर कई बार लास्ट ईयर लक्ष्मण जी निर्दलीय के रूप में बस्सी की जनता ने इनको ताज बनाया था। और पार्टी का एक रूल्स रेगुलेशन होता है कि जब अपन बगावत करते हैं तो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। यदि 6 साल तो अगले साल होगी, इससे पहले उनको टिकट मिल गई। कहीं न कहीं पार्टियां दोनों ही मिली हुई है। इसके साथ में जनता का जनता मरती है इस अंदर। अच्छा, आप एक बात बताएं कि ये जो और मेरे लगातार को ये था कि शुरू से कि मुझे टिकट मिलेगा नहीं, और मैं 5 साल से जनता में ये नहीं देखा कि कांग्रेस का है या बीजेपी का है। मैं सातों समाज में 36 कौम में विधानसभा क्षेत्र बस्सी के प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर सब लोगों से मिला हूँ, और मुझे उनकी भावनाओं को पता वो क्या चाह रहे हैं। ये मुझे यशोर है कि वो जो भी करेंगे ना वो बहुत अच्छा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कारण है कि पिछले 15 साल से निर्दलीय विधायक बना है? एक्चुअल में मैडम, यहाँ पे जो पार्टी जिसको सिंबल देती है, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और जनता जिसको एक्सेप्ट करती है उसको सिंबल नहीं मिलता है। और जनता की बस्सी की जो जनता है वो बहुत एडवांस चलती है। यहाँ पे चाहे तो कांग्रेस का राहुल गांधी भी आ जाए ना, और चाहे बीजेपी से मोदी जी भी आ जाए, तो यहाँ की जो जनता जो करती है ना, कहती है, वो करके दिखाती है। इस यहाँ मतलब सर्वमान्य है, बस्सी और राजस्थान के अंदर हॉट सीट है। इसके लिए सब जानते हैं यहाँ की जनता बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत एडवांस चलती है, और करके दिखाएगी 100%। वर्तमान में जो लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, या चोरी वारदात और कई सारे तरीके के अपराध होते जा रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो मैडम, क्या आप इसको कहीं ना कहीं पार्टियों की कमजोरी मानते हैं मैडम देखो, या प्रशासन की कमजोरी मानते हैं? आपका इस विषय में क्या कहना है? एक्चुअल में क्या आप देखा जाए तो ये जो राजनीति हो गई मैडम, कि ये एक तरह से जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो चरित्रवान होते हैं, उनकी नहीं, ये पैसे वालों की बदमाशों की होगी राजनीति। आज विधानसभा में अपन 200 कैंडिडेट देखते हैं, 200 में से आप देखो कि कम से कम 150 तो वो मिलेंगे जिन क्रिमिनल केस है। दिन में सुबह वाइट कोट तो पजामा पहनते हैं, रात को ड्रिंक करते हैं आराम से, सब तरह की ऐसे करते हैं। और जो 50 लोग होते हैं वो होते हैं जो रिटायर IAS IPS होते हैं, उनको जो समाज हर तरह से कोई काम नहीं रहता, तो घर पे आराम करने का टाइम होता है, उनको कोई 2 तरह के लोग होते हैं, उनको काम पड़ता है, या तो उल्टे काम करेंगे उनको काम पड़ेगा, या कोई जो गर्मी पीड़ित होता है उसको काम पड़ता है। तो वो जो लोग होते हैं उनको चलाने के लिए वो लोग उसको घेर करके जनता में हवा बन करके और 5 साल के लिए विधायक बना देते हैं। जबकि जनता, विशेष तौर से मैं बस्सी में जब घुमा हूँ तो पता है मेरे को, जनता को चाहिए, जनता का एक लेवल का, जनता के बीच में एक साधारण इंसान चाहिए जो जनता की भावनाओं को समझ सके, समस्याओं का निराकरण कर सके। और जनता इस टाइम में डरी हुई है बस्सी की, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ, मेरे कोई पार्टी का टैग नहीं है, मैं दोनों से करता हूँ। जो कांग्रेस के होते हैं, बीजेपी होते हैं, जो दोनों ही ब्यूरोक्रेट्स को जो टिकट दिया है, जनता सहमी हुई है, डरी हुई है, उनके सामने रास्ता नहीं दिख रहा, करेगी क्या करेंगे। मतलब आपका कहना ये है कि दोनों ही पार्टियों में ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो रही है, और ब्यूरोक्रेसी एक जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ कर रही है मैडम, सीधी सी बात है, दिखने को मिल रहा है कि 5 साल में जिस ब्यूरोक्रेट्स ने जनता का टेरर बना हुआ है, और उनको तो ये लग रहा है कि मान लो यही दोबारा आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। और सीधी सी बात है, मैं तो ये कहूँगा कि 2025 नवंबर को जो इलेक्शन हो जाएंगे, जनता के साथ में एक तरह से धोखा हो रहा है बस्सी में। 25 तारीख को इलेक्शन होने के बाद में 2028 में इलेक्शन होंगे, उसके बाद पहले 26 तारीख को 2026 को परिसमन हो जाएगा, जिसमें 40 विधानसभा क्षेत्र बनेंगी, उसमें बस्सी और तुंगा अलग हो जाएगी। और ये जनता, शायद मेरे को लगता है बस्सी और तुंगा की जनता को पता नहीं है, खुद का व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में जो पद होता है, पद पाने के लिए दोनों टिकट 20,000 की पॉपुलेशन के अंदर तुंगा और बस्सी में चले गए। जबकि वोट बैंक पड़ा है बड़वा पड़ासुली से लेकर के बांसपुर से लेकर बस्सी से लेकर काउंटा ले लो, आप जरा नांगा ले लो, तो क्या यही होती है कि जनप्रतिनिधि की क्वालिफिकेशन की IAS IPS बने और उसके बाद में आपको टिकट मिलेगा। और जो आदमी जनता के बीच में
रात दिन जब किसी का रेप होता है, किसी का मर्डर होता है, किसी के पास में कोई प्रताड़ित करता है, कि जो बंदे ग्राउंड से जुड़े होते हैं उन लोगों को दरकिरार करके 2 महीने के अंदर ला करके टिकट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पार्टी भी आजकल बिकने लग गई है। बस्सी के विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, क्या बस्सी- पिछले 5 साल में विकास हुआ है मैडम, या ऐसा जनता का कहना है कि पिछले 30 साल से जो विकास नहीं हुआ वो विकास 5 साल में हुआ है? इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो मैडम, मैं कहना चाहूँगा, मैं 30 साल में जो विकास था आज तक नहीं हो, 5 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ है। लेकिन इसके कारण ये नहीं है कि कोई लक्ष्मण जी ने विकास कराया है। देखो, समय संजोग और परिस्थिति होती है कि उधर से लक्ष्मण जी को ताज बना के 2018 के अंदर अपने विधानसभा में भेजा। सरकार प्रेशर में थी, सचिन पायलट साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब के बीच के अंदर तनाव हो गया। ये अपना कुछ सौभाग्य था कि ये उनके जो गहलोत साहब के उनके खेमे में घुस गए, उनके लाइजिंग बना के रखे। तो जब सरकार के ऊपर प्रेशर रहा, 3 बार आपको पता है सरकार गिरते गिरते बची थी। एक बार तो मानेसर में गई थी, एक बार जैसलमेर गई थी, एक बार उदयपुर गई थी। और आपको पता है उस टाइम के अंदर गहलोत साहब के ऊपर एक तरह से तलवार लटक गई थी। तो जो भी निर्दलीय विधायक थे, जिस क्षेत्र के अंदर उनको बुला करके पूछा कि तुम लोगों को क्या चाहिए कि हमें, तो ये लोग उस टाइम पे जो गहलोत साहब है उन्होंने कहा कि मैं पैसे विकास के लिए जो चाहो वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम आप लोग सरकार को मत देने दो। उसी में एक बस्सी भी थी, इसलिए वो समय संजोग और परिस्थिति थी। जरूरी नहीं अगली बार आए और विकास हो गई। ये फैक्ट है कि उस समय जो 18 से लेकर के 25 का टाइमिंग था, 23 तक का, इसके अंदर एक कुछ गोल्डन टाइम था जनता के लिए कि वो सरकार के ऊपर दबाव रहा। कि दोनों ही सरकारें हैं, मैं नहीं कह रहा दोनों में ही अंतरकलह बना हुआ है या साफ स्थिति नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। ये उधर देखो आप, वसुंधरा राजे जी है, चाहे आप दूसरे को ले लो, सीपी जोशी साहब है, ऊपर तक दोनों में लड़ाई हो रही है। इधर से भी है, इनमें भी लड़ाइयाँ हो रही है। ये तो मैं अपन को तो ये पता है कि अपने क्षेत्र के अंदर जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से तुंगा मात्रे अपना ही क्षेत्र है, अपने ही लोग हैं, मेरे आदरणीय हैं, दोनों ही जो बुजुर्ग हैं। मैं तो मानता हूँ कि 75 साल की उम्र के अंदर इनको भगवान जाने किसने भूत चढ़ा दिया, वरना इनको तो आराम करने का, जब गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया तो आराम करना चाहिए था।